हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। क्लास 12 का जो चैप्टर पहला आपका चल रहा था जीवों में जनन, ये आपका पार्ट 2 में रहेगा। तो उसमें हमने जनन बताया था, आपको जनन के प्रकार बताया था, अलैंगिक जनन बताया था, लैंगिक जनन बताया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें जनन की विधियाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जनन की विधियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो जनन की विधियाँ क्या हैं, आपका जनन से संबंधित है। तो पहले फिर से क्वेश्चन में बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि जनन क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतानों को उत्पन्न करना ही क्या है, जनन कहलाता है। ठीक है, तो आइए, तो जनन में जनकों की संख्या पे किस आधार पर जनन की विधियों को बताया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, जनन में जनकों मतलब पेरेंट्स, ठीक है, जनकों की संख्या के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। मतलब जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या कितनी है, उन जनकों की संख्या के आधार पे जनन की विधियों को डिफाइन किया गया कि जनक कितने प्रकार के आपके होंगे। तो जनन की विधियां आपकी कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है, जनन की विधियां कितनी होंगी? 2 होंगी। एक आपका अलैंगिक जनन, असेक्सुअल, इसको कहेंगे अलैंगिक जनन, कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा आपका है लैंगिक जनन। क्या बच्चा? लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपका रहेगा। ठीक, तो जनन की विधियों में आपके मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। किसके आधार पे? जनकों की संख्या के आधार पे, जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पे जनन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब अलैंगिक जनन आपका जो होता है, ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीवों, इसमें होगा एक कोशिकीय जीवों, जैसे आपके मनरा जगत, इसमें मनरा, प्रोटिस्टा व कुछ बहुकोशिकीय सरल पादपों व जंतुओं में, जंतु नहीं कहेंगे, ठीक है, जीवों में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन आपका क्या होगा? एक कोष के जो जीव होंगे, जैसे आपके मनरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, कुछ बहुकोष के सरल पादपों व जीवों में होता है क्या? एक कोशिकीय जनन। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका? जैसे आपका हो जाएगा अमीबा, है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। दूसरी बात करें कि आपका अलैंगिक जनन और किसमें होता है? तो जो बहुकोशिकीय सरल पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो पौधों में होने वाले क्या है? पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन, क्या कहेंगे? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब पौधों में होने वाले लैंगिक जनन, पौधों में जो जनन होगा वो हम लैंगिक जनन नहीं कहते, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे कि अमीबा में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो यही पे समझिएगा कि जो अमीबा होता है, अमीबा मान लीजिए आपका ये है, इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। किसकी? विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो ये विखंडित हो जाते हैं, किसमें? ये जीवों में विखंडित हो जाते हैं। तो इनका जो पहले केंद्रक है विभाजित होगा, केंद्रक विभाजन के फसलों इनमें कोशिकाओं का विभाजन हो जाएगा। तो ये अलग कोशिकाएं हो जाएंगी, ये अलग, और ये आपका अलग कोशिका हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जो डीएनए इनका होता है वही डीएनए इनके पुत्री कोशिकाओं में भी जाते हैं। यही डीएनए इसमें होगा, यही डीएनए इसमें होगा। ठीक है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्या होती हैं, एक दूसरे के हुबहू एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं, इसीलिए उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये कह सकते हो कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें एक समान आकार में व आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं, इसलिए हम उनसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनक जीव में जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है वही उनकी पुत्री कोशिकाओं में अथवा उनके संतानों में जाते हैं। और डीएनए ही हमने आपको बताया था कि जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उन्हीं में सारी सूचनाएं होती हैं, जो उनके शारीरिक ढांचा, उनमें जो आनुवंशिक गुण हैं, उनके जो आकार हैं, इसका निर्धारण करते हैं। इसलिए क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक जनन प्रक्रिया में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, इसलिए एक ही आनुवंशिक पदार्थ उनके संतानों में कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जाना। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के लाभ, तो ये टॉपिक एकदम समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दो भैया। ठीक है, चलिए देखिए, डिस्प्ले रेज कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन ही हमको पढ़ना है, लैंगिक जनन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन के लाभ, अलैंगिक जनन के लाभ। ठीक है, अलैंगिक जनन के लाभ क्या होगा? एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से लाभ हैं, हम उन लाभों को यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए इनका क्या है, किसी दूसरे पर जनन के लिए निर्भर नहीं रहते। तो पहला लाभ आपका ये हो जाएगा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निश्चित होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निश्चित होती है, क्योंकि इनके जनन के लिए किसी दूसरे जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। भाई, जब एक ही जीव जनन क्रिया में भाग लेकर के नए संतानों को उत्पन्न कर सकता है तो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जबकि लैंगिक जनन में आप जानते हो कि दो विपरीत जनक जब जनन प्रक्रिया में भाग लेंगे तब लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाएगी,
तब नए संतान उत्पन्न होंगे। तो वहाँ पे ये क्या है, आप अंतर भी कर सकते हो कि लैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि उनके जनन के लिए किसी दूसरे जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है लैंगिक जनन तीव्र से होता है, अतः एक कम समय में। लैंगिक जनन क्या होगा, पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा देखिए लैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, सॉरी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, अतः कम समय में अधिक संततियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। क्या होगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें क्या होगा, तीव्र गति से होता है, बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए कम समय में बहुत सारे संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों को, अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु क्षमता उत्पन्न करती हैं। ठीक है। जब प्रतिकूल जब परिस्थितियां आएंगी तो उनको सहने हेतु क्षमता अलैंगिक जनन उत्पन्न करेंगी, और जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वे संतानों को वो बना लेती हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब अलैंगिक जनन में किसी भी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो वृषण, ना तो युग्मक बनेगा, ना तो अंडाणु बनेगा, ना तो भ्रूणीय विकास होगा। तो इन सब में जो ऊर्जा खपत होती है ये ऊर्जा अलैंगिक जनन में नहीं लगती। तो ये एक प्रॉफिट है, एक एडवांटेज है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में किसी भी लैंगिक अंग जैसे वृषण, अंडाशय की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास में लगने वाले ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है। तो ये अपनी पॉइंटों में आप कॉपी बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो सुंदर सा, और ये चीज़ें आराम से चीज़ें समझ सकते हो। लैंगिक जनन में किसी भी लैंगिक अंग के, जैसे वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, जैसे वृषण से आपका नर युग्मक, अंडाशय से मादा युग्मक, तो ये जब होते ही नहीं है लैंगिक अंग, तो इनके निर्माण में जो ऊर्जा लगने वाली होगी ये ऊर्जा नहीं लगती है, जिससे इनमें क्या होगा, ना तो भ्रूणीय विकास, ना युग्मक निर्माण, ना निषेचन। ठीक है। जो भ्रूणीय विकास में जो लगने वाले समय होगा वो नहीं लगेगा, और ये कम समय में बहुत सारा संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है। लैंगिक जनन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट आप अलैंगिक जनन में आप चीज़ों को समझ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। तो और बहुत सारा है। भाई अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है, सरल है, जबकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है। अब अलैंगिक जनन की हानियाँ, ये आ रहा हो गया आपका अलैंगिक जनन की हानियाँ, हेडिंग डालेंगे।
अब हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन की हानियाँ। तो ये मिटा देना हम, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, देखिए अलैंगिक जनन की हानियाँ। अलैंगिक जनन की हानियाँ, अलैंगिक जनन की हानियाँ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction, ठीक है। अब हानियाँ कौन कौन सी होंगी भैया, कौन कौन सी हानियाँ, इनको भी समझा जाए कि अलैंगिक जनन में चूँकि एक ही जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए जनक के ही आनुवांशिक गुण उनकी संतानों में आते हैं और एक ही जैसे हूबहू अपने माता पिता के समान होते हैं, ऐसे जीव को क्लोन कहते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। ये लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन में वेरिएशंस अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि एक ही जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, चूंकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए नई जातियों का विकास संभव नहीं। भाई जब वेरिएशन उत्पन्न ही नहीं होते, कोई नया डीएनए कोई नया गुण बनता ही नहीं है, तो अलैंगिक जनन में चूंकि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए कह सकते हो कि नई जातियों का विकास इसमें संभव नहीं है, ठीक है। अलैंगिक जनन में और क्या हो सकता है, क्या हानि, क्योंकि एक ही आनुवांशिक गुण उनकी संतानों में बार बार क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो उनके जो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है उनकी संतानों में। ये भी लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन करने वाले जीव पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एक ही जनक के आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, कई बार उनकी संतानों में जाते हैं। तो एक ही जनक के आनुवांशिक पदार्थ कई बार, ठीक है, जो है उनकी संतानों में जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक अमीबा है, विखंडन के फलस्वरूप 2 अमीबा का निर्माण किया, उनमें फिर से विखंडन होगा, 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, 8 से 64 बनाएंगे। तो ऐसे ही मल्टीपल बार एक ही जो है आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो आते आते क्या होगा कि बहुत सारी पीढ़ियों के बीतने के बाद में उनका पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। हम सब में, मनुष्यों में आप देखिए कि नए चीज़ों का, नए जो है आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, विकास होता है, उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इनकी कुछ हानियाँ थी जो आपको समझनी चाहिए। अब आते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ।
अलैंगिक जनन की विधियाँ, उसको पढ़ा जाएगा अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ी हमारी कोशिश रहेगी कि 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाई जाए और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश की जाए। तो आज हमने आपको बताया कि जनन की विधियाँ क्या होती हैं, तो उनके जन्मों के आधार पर उनको जो है 2 भागों में बांट दिया गया, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में। फिर अलैंगिक जनन किनमें होता है, उनकी कैसे कैसे उनको बांटा गया। ठीक है, उनके लाभ क्या होते हैं, उनकी हानियों को आज पढ़ा गया। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, ठीक है, होती तो आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन हमको पढ़ना आपके सिलेबस में जो रखा गया है वो 6 विधियाँ ही रखी गई हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको, वही 6 विधियाँ एक ही, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन एक ही में ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो आज का जो क्वेश्चन होगा आपका कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना रहेगा। फिर अलैंगिक जनन के लाभ व हानि आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। और जनन की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनको किस आधार पे जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये आपको क्वेश्चन लिखने रहेंगे जो आज के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 3 आपका होगा अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है।